अच्छा आमिर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो चीन से 4+ जनरेशन के जो जदीद तरीन जंगी जहाज़ हैं 10C वो लेना चाहता है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे ईरान की जो एयर डिफेंस है ईरान का वो तो बेहतर होगा, लेकिन अब इस जहाज़ की ज़रा खूबियाँ तो बताएं कि ईरान को इससे मज़ीद क्या फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें हमने जंग में देखा कि ईरान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी वो उसकी एयर फ़ोर्स थी। और एयर फ़ोर्स हमने अपनी जंग में देखा कि वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारी। और एयर फ़ोर्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मॉडर्न वॉरफ़ेयर के लिए, और जहाज़ जो हैं वो एयर फ़ोर्स की सुपीरियॉरिटी के लिए या एयर फ़ोर्स कंट्रोल ऑफ एयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये हमने तमाम जंगों में देखा है, जितनी भी मॉडर्न वॉरफेयर हुई हैं और जो आने वाले दिनों में हो भी सकती हैं। तो जहाज़ अच्छे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है एयर फ़ोर्स के लिए, और उसी के वजह से हम दूसरी एयर फ़ोर्स को नुकसान भी पहुँचा सकते लेकिन हैं सर और अपनी आमिर साहब, आमिर डिफेंस। साहब, आमिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ हालिया जंग हुई उसमें ये तो पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि अच्छे जहाज़ जो हैं वो तो अपना काम दिखा सकते हैं, दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी ज़रूरी है जो उनको ऑपरेट करे। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान ने सारी दुनिया को मुतासिर तो किया है, लेकिन क्या ईरान के पास वो रिसोर्स मौजूद है? जी देखिए, मैं समझता हूँ जहाज़ भी होना और ह्यूमन रिसोर्स होना दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास अगर 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट जिस तरह ईरानियंस के पास थे, तो आप ह्यूमन रिसोर्स से भी कोई फ़ायदा नहीं उठवा सकते, क्योंकि आजकल जो जंग है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो चुकी है। और उसके लिए आपको इस तरह के हथियार जो हैं वो डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करते हैं। यस, अगर जिस तरह के हमारे थे मामलात इंडिया के साथ के एक ही तरह की तकरीबन टेक्नोलॉजी थी और उनके राफेल थोड़े से बल्कि आप समझे कि बेहतर भी थे हमसे, लेकिन हमारी ह्यूमन रिसोर्स ने वो फ़र्क जो है उसको पूरा भी किया और बल्कि उससे उनसे बहुत बेहतर परफ़ॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ कि ईरानियन पायलट्स, हमें याद है कि जब हम अकेडमी में होते थे तो उस वक़्त हमारे साथ वो ट्रेनिंग लेते थे और वो अच्छे मतलब पायलट्स थे। काफ़ी उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स थी वो काफ़ी काबिल थी। और उस वक़्त ईरान और इराक की हालाँकि जंग हो रही थी उन दिनों में, ये मैं 80 अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, और ईरान और इराक दोनों के पायलट्स आते थे। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो उन्हें ट्रेनिंग दी तो जो उनके पायलट्स निकले ख़ास तौर पे ईरान के जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की ह्यूमन रिसोर्स जो है काफ़ी काबिल ह्यूमन रिसोर्स है। एकेडमिकली जो हैं ये लोग काफ़ी काबिल हैं, और इन्हें अगर अच्छी ट्रेनिंग मिले पाकिस्तान जैसे मुल्क से जहाँ पे एयर फोर्स बहुत मैच्योर हो चुकी है, ट्रेनिंग हमारी बहुत मैच्योर है, बहुत हाईटेक है, बहुत मॉडर्न ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है। तो अच्छी ट्रेनिंग अगर इन्हें मिले तो मुझे कोई शक नहीं कि ईरानियंस जो हैं वो अपनी फ़ज़ाइया को बहुत, अपने एयर फोर्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ J-10, जिस तरह आपने कहा, J-10 बहुत कैपेबल जहाज़ हैं, और चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि उनको डेफ़िनेटली इस मामले में बहुत सपोर्ट कर सकता है। और J-10 में की खूबियाँ तो आप जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा उसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। PL-15 के साथ उसकी जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मेरा ख़्याल में उन्हें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए और आज से शुरू कर देनी चाहिए। ये वो एक एरिया था जो कि ईरानियन का कमज़ोर देखा गया और जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ, जिनकी वजह से उनके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी ह्यूमन रिसोर्स को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि बेदरीग जो है इज़राइल ने और बाद में अमेरिका ने भी उन पे बमबारी की, जिसकी वजह से उनको मतलब उन लग रहा था कि पूरा जो कंट्रोल ऑफ एयर है वो इज़राइल के पास है, और जो था भी एक्चुअली। तो बिल्कुल उनको नए जहाज़ लेने चाहिए चाइना से और अपनी एयर फोर्स को मजबूत करना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अभी आपने नुकसान की बात की तो ईरानी खबर रसा इदारे ने यह कहा है कि जी जो ईरान इसराइल जंग हुई है उसमें 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल को तकरीबन 12 अरब डॉलर जो हैं उनका बराह रास्त नुकसान पहुंचा, जबकि मजमूई नुकसान 20 अरब डॉलर तक का है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस जंग ने इसराइल को दिवालिया कर दिया? जी देखें, अमेरिकन्स ने इसराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट में बहुत सपोर्ट किया है,
मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसराइल का, लेकिन दिवालिया मैं नहीं समझता कि वो हुए होंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, उनके पास बहुत सपोर्ट है अमेरिका की भी और वेस्ट की भी। और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई उन्हें दिवालिया होने देगा, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारी ग्लोबल पावर्स हैं, ग्लोबल नॉर्थ वाली जितनी भी पावर्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है, तो ये उनको डेफिनेटली इतना अमाउंट ज़रूर लगा होगा। अगर मतलब थोड़ा बहुत आप कम कर लें, मगर ये कि काफ़ी उनका जो है मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है। और पेट्रियो और जिस तरह के मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, स्पेशली जो आयरन डोम में थे, जो उनके डेविड शील्ड में थे, और सबसे ज़्यादा जो एरो 3 मिसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे मिसाइल हैं। सो उन्होंने बेतहाशा वो इस्तेमाल किए हैं। और फिर भी मतलब कुछ जाके बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के लगे हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल्स हैं जो उनके हैं। और जिस तरह ईरान ने क्लेम किया है कि उन्होंने कोई F-35 जो है इनके मारे भी हैं, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो भी बहुत महंगा जहाज़ है। तो कॉस्ट तो डेफिनेटली होती है वॉर में, लेकिन इसराइल ने, क्योंकि वो एक छोटा मुल्क है, उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना था कि बिल्कुल नुकसान ना हो। तो जितना एक्सपेंसिव सिस्टम उसने लगाया हुआ है अपनी एयर डिफेंस के लिए, वो उन मिसाइलों से बहुत महंगा है जो इनको उसको मारे गए ईरान की तरफ से। और ऑफ कोर्स मतलब जो ड्रोन्स उन्होंने इस्तेमाल किए, जो फिर जहाज़ और वेपन्स जो आपने उन्होंने अटैक के लिए इस्तेमाल किए, वो तमाम उनकी बहुत कॉस्ट है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ है उसमें इंडिया को जो सुबकी उठाना पड़ी है उसकी वजूहात क्या हैं, और इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज ख़ास तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के जो अमेरिका में रहे हैं, सरदार मसूद अहमद ख़ान साहब। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों में नरमी का इंदिया देते हुए जो ये कहा है कि तेहरान तामीर नौ के लिए तेल बेच सकता है, इससे ईरान के मुआशी मसाइल क्या ठीक हो जाएंगे? इसका किस हद तक इम्कान है? और क्या आप ये समझते हैं कि अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान और ईरान की तजारत भी बढ़ जाएगी? जी, इसमें एक बहुत अहम नुक्ता है, वो ये है कि चीन ने हालिया जंग, इसराइल और ईरान की जंग जो है उसमें सिफारतकारी की थी सदर ट्रंप के कहने के ऊपर। उन्होंने चीन के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया था ईरान को कि वो आबनाए हरमूज़ को न बंद करें। और चीन ने अगरचे ये कदम अपनी पार्लियामेंट से तो मंजूर करवा दिया था, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था। तो इस तरीके से जो है सदर ट्रंप ने ये जो इशारे दिए हैं कि वो चीन के साथ तेल की जो है ख़रीद फ़रोख्त कर सकता है, यानी फ़रोख्त कर सकता है ईरान। और उसके अलावा उन्होंने ईरान की तरफ भी कुछ झुकाव दिखाया। उसकी एक वजह यह भी है कि वो उनको दुनिया एक पीस मेकर के तौर पर जाने। और दूसरी वजह ये थी कि ईरान ने जब आखिरी शब कतर के ऊपर हमला किया तो उन्होंने अमेरिका और फिर कतर दोनों को पहले से ख़बरदार कर दिया था। तो इस वजह से चीन को एक तरीके से ये भी पस पर्दा, चीन की भी सफारती फतह है, उसने ईरान का साथ दिया और उसमें उसने बहुत ऐलान किए बगैर, चर्चा किए बगैर बहुत अहम सफारतकारी भी की।